प्रियो देखो, यीशु मसीह ने हमें ये सीख दे के गया है, कोई व्यक्ति मतलब अगर कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ इतना ज्यादा बड़ा पाप करता है कि मैं निर्दोष होते हुए भी मेरी हत्या कर सकता है, मुझे देह दंड की शिक्षा दे सकता है और मैं उस व्यक्ति को माफ कर सकता हूं, तो प्रियो तुम्हारे खिलाफ जो कोई भी जो कुछ भी करेगा उसको आप माफ करना है। क्योंकि आज हम देखेंगे कि जब पतरस यीशु को कहता है, ये पतरस यीशु को कहता है कि कितनी बार मेरा भाई अगर मेरे खिलाफ अपराध करे तो उसको मैं माफ कर सकता हूं। ध्यान रखना 7 बार। तो क्यों माफ करना है ये समझने के लिए कि माफ क्यों करना है। देखो, पहली बात तो पहला प्रश्न हमारे मन में, मनुष्य के मन में ये आता है कि माफ क्यों करना है। अगर लोगों ने मेरे खिलाफ पाप किया है, लोगों ने मुझे दुखाया है, सताया है, मेरा एडवांटेज लिया है, मुझे लूटा है, मुझे गालियां दी है, या जिस किसी तरीके से भी मुझे सताया है, मैं माफ क्यों करूं। पहला सवाल तो ये है कि मैं माफ क्यों करूं। अगर उसने मेरे विरुद्ध कुछ किया है तो मुझे क्यों माफ करना चाहिए। और इसका दाखला यीशु मसीह ये देता है कि समझाने के लिए कि माफ क्यों करना चाहिए। यहाँ पर वो कहता है कि जिसका 10,000 तोड़े था वो चुका नहीं सकता था, उसका सब कुछ दाव पर लगाने के बावजूद भी, पूरी जिंदगी दाव पर लगाने के बावजूद भी, उसके पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी जो कुछ भी रहेगा वो देने के बावजूद भी, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को बेचकर भी वो व्यक्ति अपने कर्जे चुका नहीं सकता था। वैसे ही परमेश्वर हमें ये कहता है कि हमने जो कुछ भी पाप किए हैं पूरे जिंदगी भर, उन पापों का भुगतान उसके बदले हम कुछ भी देकर चुका नहीं सकते हैं। अगर हम अपने प्राण भी क्रूस पर भी दे तो भी हमारे पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। तो उस 10,000 तोड़ों वाला, जो 10,000 तोड़े जो थे, जो अपने कर्जे चुका नहीं सकता था, जो कुछ भी उसके पास है बेच बाच कर भी, वैसे ही आज हमारी जिंदगी के पाप इतने ज्यादा है जिसको जिसको हमें ही पता है कि हमने हमारी जिंदगी में क्या क्या किया है। सब कुछ बेच बाच कर, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी देकर हम अपने पापों की क्षमा नहीं कर सकते।